सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का एक और वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट। तो देखते हैं क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में पता क्या होता है, जैसे ये हमारा एक लैटिस साइट है, देखो यानी कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो हम उसको बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आपस में जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ मान लो यहाँ पे A प्लस है, यहाँ पे B नेगेटिव, A प्लस B नेगेटिव, A प्लस B प्लस B माइनस। अब यहाँ से मान लो एक आयन मिसिंग हो गया हमारे पास, तो देखो B नेगेटिव, A प्लस B नेगेटिव, A प्लस B नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से मान लो हमारा एक A प्लस मिसिंग हो गया, और वो मिसिंग आयन पता कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होता है, यानी कि वो यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है कि हमारा कोई भी आयन मिसिंग होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है, वो अपनी खुद की पोजीशन से मिसिंग होगा और किसी वॉइड में प्रेजेंट होगा, किसी इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होगा। तो यही होता है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। और इसमें देखो, जैसे हमने स्कॉटी डिफेक्ट में डिस्कस किया था कि उसमें हमारी जो है वो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें A प्लस और B नेगेटिव यानी कि दोनों ही मिसिंग होते हैं सेम नंबर पे, और वो कहीं साइड्स में भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें हमारी डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड वो आयन है तो इसी लैटिस स्ट्रक्चर पे ही ना, तो इसीलिए इसमें डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये डिफेक्ट तब अकर करता है जब हमारे आयंस और कैटायंस का साइज बराबर नहीं होता है। वेयर एज इन दैट केस उसमें क्या होता था कि हमारे जो स्कॉटी डिफेक्ट में जो हमारे A प्लस और B नेगेटिव कैटायंस और अनायंस का जो साइज होता था वो सेम होता था, ठीक है। बट इसमें ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तीसरी इसमें हम वो कह सकते हैं कि स्कॉटी डिफेक्ट में ना हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा चाहिए होता था, यानी कि उससे काफ़ी सारे नेबरिंग एटम्स या फिर आयंस जो भी हैं वो लिंक्ड हो, अटैच्ड हो, है ना। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होता है। तो चलो अब इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में हम लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ defect, this type of defect arises when कोई भी आयन हो, चाहे वो हमारा पॉजिटिव आयन हो, चाहे वो हमारा नेगेटिव आयन, तो हम लिख देंगे कि when an ion is missing from its, लिखेंगे when an ion is missing from its ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो मिसिंग है, यानी कि लिख सकते हैं कि या फिर उसकी नॉर्मल लैटिस जहां पे वो बिलोंग करता था, या फिर लिख दो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, लिख दो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मिसिंग है, और हमें कहां पे मिलता है कि एंड ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, यानी कि खाली जगह, यानी कि वॉइड्स में प्रेजेंट मिलता है, ठीक है। वहीं पे हम इसके अंदर एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि एट द एंड वो आयन है तो उसी लैटिस में ना, तो हम लिखेंगे इट डज नॉट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, या फिर हम बोल सकते हैं इट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी, ठीक है।
ये हमारा पॉइंट हो गया। तीसरी बात हम इसमें लिख सकते हैं कि इसके लिए ना हमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होता है, रिक्वायर्स लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो बस इतने पॉइंट होते हैं इसमें जो हमें मेन इसमें लिखने होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो AgCl या फिर AgBr, AgCl या फिर AgBr। ठीक है, उसमें स्कॉटटी डिफेक्ट में हमारे एग्जाम्पल क्या थे, NaCl या फिर KCl। ठीक है, यहाँ पे हमारे हो गए AgCl या फिर AgBr। ठीक है, तो यही था ऑल अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं कि जब आयन अपनी पोजीशन से मिसिंग हो और किसी इंटरस्टिशियल पॉइंट पे जाके, इंटरस्टिशियल साइड पे जाके वो बैठ जाए, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, और ये डेंसिटी को नहीं इफेक्ट करता और इसके लिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होता है हमें। और इसके एग्जांपल हो गए AgCl और Br। So this was all about Frankel defect. I hope you understand. Thank you so much for watching.